गुड आफ्टरनून बच्चों। ये जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, उसी में आज आके हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? जनरली क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, उसमें कुछ खट्टा होता है, कुछ कड़वा होता है, कुछ मीठा होता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि भोजन का स्वाद जो होता है या भोज्य पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो कि खट्टे पदार्थ होते हैं उनको अम्लीय पदार्थ कहते हैं। कुछ विशेष प्रकार के यौगिक के कारण से इसको अम्ल कहते हैं। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के, क्षीण मतलब कमज़ोर प्रकृति के होते हैं, इसीलिए इसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग हम भोजन में कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खनिज अम्ल होते हैं या प्रबल अम्ल होते हैं, वो यदि त्वचा पर पड़ जाए या किसी वस्तु पर गिर जाए तो उसको जला देते हैं। तो ये खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये इतना जो है खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो जो भोजन में प्रयोग किए जाते हैं वो दुर्बल अम्ल हैं, जैसे नींबू है, इमली है, आंवला है, ये सब दुर्बल अम्ल हैं। और जो प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं वो खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम अम्ल को पानी में मिलाते हैं, अम्ल को पानी में जब मिलाते हैं तो जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है वह तनु अम्ल कहलाता है, और जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा कम होती है, वह सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, आगे जब भी तुम लोग पढ़ना ऊंचे क्लास में तो ये ध्यान रखना कि हमेशा पानी में अम्ल को मिलाया जाता है। एक बीकर में पानी ले लेते हैं और उसमें बूंद बूंद करके अम्ल को मिलाते हैं। यदि अम्ल में हम पानी मिला देंगे तो विस्फोट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए अम्ल को पानी में एक एक बूंद करके धीरे धीरे गिरा के मिलाना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखती हूँ कि एक गिलास पानी में नींबू निचोड़ा था, हालांकि नींबू क्या है, दुर्बल अम्ल है, ये नुकसान नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी नींबू को धीरे धीरे करके उसमें डालते हैं। शरबत बनाने में पहले नींबू को नहीं डालते हैं, पहले चीनी और पानी का शरबत बना लेते हैं, तब उसके बाद उसमें नींबू धीरे धीरे डालते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है क्षारक। क्या होता है? खाने का सोडा या साबुन जो हम लोग छूते हैं ना, चिकना लगता है, तो यह जो खाने का सोडा होता है यह क्षारक कहलाता है। ये जल में आसानी से घुलनशील होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार भस्म हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। क्षार किसको कहते हैं? जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। इनकी पहचान कैसे की जाती है? अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है? इसकी पहचान करने के लिए यदि अमूमन क्या होता है, स्वाद से तो हम कह देते हैं कि अम्ल जो है खट्टा होता है और क्षार जो है कड़वा होता है, लेकिन ये कोई पहचान नहीं है। इसको हम हर अम्ल को जीभ पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसकी पहचान करने के लिए जो पदार्थ लिया जाता है उसको कहते हैं सूचक। इस सूचक के द्वारा हम पता करते हैं, जैसे लिटमस पेपर है, यदि अम्ल में लिटमस पेपर को डाला जाता है तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, और क्षार में लिटमस पेपर लाल, लिटमस नीला हो जाती है। ये इसकी वजह एक लिटमस पेपर का पहचान है। इसी तरह से हल्दी है, गुड़, तुम लोग देखती होगी कि हल्दी जहाँ गिरा रहता है वहाँ अगर आप साबुन से धो दो तो लाल हो जाता है। तो ये सब सूचक के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अलावा मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थलीन आदि का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल, क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है, और फिनोल्फ्थलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लिटमस पेपर के आधार पर हमने यहाँ पर कुछ आपको चिन्ह कर दिया है। इस चिन्ह को आप अपने बुक में भी टिक लगा लेंगी। टमाटर जो होता है, चूँकि वो अम्लीय है इसलिए नीला लिटमस लाल हो जाता है।
संतरा या नींबू में भी नीला लिटमस लाल हो जाता है। खाने का सोडा में लाल लिटमस नीला हो जाता है। चूँकि बोतल का जो बंद पानी है वह न अम्लीय है न क्षारीय है बल्कि उदासीन है, तो लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिरका अम्लीय है तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। नमक का विलयन क्षारीय है तो इसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है। और शैम्पू जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि अम्लीय और क्षारीय नहीं होता है बल्कि उदासीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आम्ल क्षार। अब हम देखेंगे कि आम्ल एवं क्षार दोनों को यदि मिलाया जाता है तो उससे लवण और पानी बनता है। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। आम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर ये अम्ल है, HCl एक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ये क्या है? क्षार है। ठीक, और ये अम्ल है। इन दोनों के मिलने से ये लवण बना। तो आम्ल और क्षार के मिलने से लवण और पानी का जो बनना होता है वह उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। आम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो हम लोग दैनिक जीवन में अपना उपयोग में ले आते हैं, प्रयोगशाला में विशेष करके लिए जाते हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा आम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है, ये आपको पहचानना है। यहाँ तो लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये अंडरस्टूड है कि अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल, ये भी अम्ल है। इसका सामान्य नाम होता है गंधक अम्ल। इसका उपयोग जो किया जाता है वह है इसमें। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। OH इसमें है, ये क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये लवण है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक लवण है। सोडियम कार्बोनेट लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट लवण है। मैंने यहाँ इसलिए बुक में आपके लिख दिया है। ठीक है, तो ये आप इतना पढ़ जाओगी अपनी किताब में से। और इसमें क्वेश्चन आंसर है जो हम आपको थोड़ा सा दे रहे हैं पहले, फिर अगले दिन और क्वेश्चन देंगे। अभी आप ये अभ्यास प्रश्न से, पाठ 3 का अभ्यास प्रश्न है, इसका हम फ़ोटो खींच करके दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का करोगी। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक का इसको कंप्लीट करोगी। फिर सिर्फ हम अगली क्लास में देंगे इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ठीक है, लेकिन बुक को पहले पढ़ लेना। जो नहीं समझ में आया होगा, सबके पास तो बुक अभी पहुंची नहीं है, आ जाएगी धीरे धीरे। तब तक आप अभ्यास प्रश्न करती जाओगी। ठीक, जो दे रहे हैं और जो क्वेश्चन आंसर का फ़ोटो खींच करके हम दे रहे हैं उसको भी आप अपने देख करके अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगी। ठीक है, थैंक यू।